नमस्कार। आज हम फिर एक नए विषय के साथ जीएसए पोस्ट में आपके लिए हाजिर हुए हैं और ये आज ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है जो 479 BNSS यानी कि 479 BNSS जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसके बारे में है। और ये निर्णय है कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो विचाराधीन कैदी हैं, उनके बारे में ये एक PIL डाली गई थी और उस PIL का जो केस टाइटल है वो मैं आपको बताता हूँ। इन ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एंड अदर्स। ये WPC नंबर है 406/2013 का और इसकी सुनवाई की थी जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है इसमें काफ़ी चेंज किए गए हैं। पहले इसका जो इक्विवेलेंट सेक्शन होता था वो होता था 436A CRPC। जो 436A CRPC था उसमें ये था कि जो अंडर ट्रायल है यानी कि जेल में है और वो उस ऑफेंस में है जिसकी वो आधी जो है सज़ा या आधी समय वो जेल में बिता चुका है, तो उसकी जमानत हो जाती थी बशर्ते कि डेथ पेनल्टी ना हो, यानी कि उसे सजाए मौत वाला प्रोविज़न ना हो या लाइफ इम्प्रिजमेंट ना हो जिसमें आजीवन कारावास का उसमें प्रोविज़न हो। उन दो को इससे बाहर रखा गया था। ये पुराना प्रोविज़न था। अब जब नए लॉ आए उसमें जो BNSS है उसने 436A को रिप्लेस किया और 479 BNSS उसमें आ गई। तो उसमें कई चेंज किए गए। उसमें एक चेंज तो ये किया गया कि जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो पहली बार गिरफ्तार हुए हैं, इस केस में आए हैं, उनकी अवधि जो है वो आधे से घटा के 1/3 कर दी। यानी कि अगर उन्होंने 1/3 जो उस प्रोविज़न जिसमें वो बंद हैं उसकी अवधि जो है उन्होंने जेल में गुजार ली है तो उनको जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। दूसरी एक बड़ी समस्या थी पहले कि बहुत सारे ऐसे विचाराधीन कैदी थे कि जिनका कोई वली वारिस नहीं था। वो बेचारे बंद हैं तो बंदी हैं, कोई उनके बिहाफ पे कोर्ट में जमानत की अर्जी नहीं देता था। उनका ऐसा नहीं था, वो बेचारे उसमें पड़े हैं तो पड़े ही हैं। तो इसमें जो 479 BNSS है इसका जो प्रोविज़न है 479(3), इसमें एक प्रोविज़न बहुत अच्छा किया गया और वो प्रोविज़न है कि ये जिम्मेदारी अब ऐसे लोगों की जिनका कोई वली वारिस नहीं है, जो जेल का अधिकारी है, सुप्रिंटेंडेंट जेल, ये उसकी होगी। वो देखेगा कि उसकी जेल में ऐसे फर्स्ट टाइम अपराधी कौन से हैं जो 1/3 जो उसका ऑफेंस है, मैक्सिमम उसकी जो सजा है उसका 1/3 हिस्सा काट चुके हैं। तो ये एप्लीकेशन सुप्रिंटेंडेंट जेल कोर्ट में डालेगा कि साहब इनकी जमानत दे दी जाए, ये मेरे कोर्ट में हैं, मेरी जेल में हैं और इनको इतनी अवधि हो गई है। तो ये पुराना PIL था। तो इसमें जो माननीय हमारे जज हैं उन्होंने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऐश्वर्या भाटी, उससे कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे सरकार का रुख क्या है अगर हम इसे पिछली डेट से लागू करते हैं, यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो लोग बंद हैं, काफ़ी अरसा हो गया है, उन पे लागू करते हैं तो सरकार इस पे क्या कहती है। उस पर
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा कि हम सरकार का रुख, केंद्रीय सरकार का रुख इसके ऊपर आपको बताएंगे। आज वो तारीख थी, यानी कि 23 अगस्त 2024 को जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय सरकार का रुख बताया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सरकार इस बात से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इसे पीछे से लागू करें, क्योंकि जो जेल ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं उनमें राहत मिलेगी और लोग काफ़ी अरसे से जो बंद हैं वो छूट जाएंगे। तो इसके ऊपर आज निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने और पूरे देश भर के लिए किए। जो देश भर की जितनी जेल हैं उनके जो सुप्रिंटेंडेंट हैं उनको कहा कि आप 3 महीने के अंदर इसका जवाब दाखिल करेंगे और जो ऐसे लोग हैं उनकी एप्लीकेशन कोर्ट में डालेंगे कि इनको जमानत दे दी जाए, और इसके बाद ये एफिडेविट विद इन 3 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे सभी स्टेट और यूटी जहां जहां भी जेल है। तो एक बहुत ही अच्छा निर्णय आया है और इसमें जो काफ़ी अरसे से विचाराधीन कैदी पड़े हुए थे जेलों में, जिनका कोई था नहीं, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है, वो छूट जाएंगे। उससे जो ओवर क्राउडेड हो रही हैं जेल, जो भरी हुई हैं, जरूर से ज़्यादा लोग उसमें हैं, उसमें भी कमी आएगी और इन लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे अच्छी बात कि 479 BNSS को रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे से लागू किया जा रहा है, क्योंकि भाई वो तो आज की तारीख में देख रहे हैं कि आज की तारीख में उन्होंने कितनी काटी है सज़ा। तो बड़ी राहत मिलने जा रही है, काफ़ी लोग इसमें जमानत पे छूट जाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।